हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आप सभी को पता है कि हमारे जो है वो चैनल के ऊपर जो वो अभी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को जो है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी सीरीज में जो है वो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु के बारे में। अब राजस्थान की जलवायु का जो हम पहले सेशन ले चुके हैं उसमें हमने राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है। मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है, इन सभी के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसी के बाद में जो है वो आपको ये क्लासेस या ये सेशन जो वो समझ में आएगा। तो अब जब हम जो है वो शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु। आज जो है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि राजस्थान की जलवायु जो है वो उसकी विशेषताएं क्या जाती हैं, यानी कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करें राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। आप सभी को मैंने बता दिया था कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या आ जाती हैं, तो इनसे भी जो है वो कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो ये आरएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तो जो आती है वो विषम जलवायु प्रदेश। विषम जलवायु प्रदेश कैसे? राजस्थान को वर्षा व तापमान के आधार पर शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में जो है वो विषम जलवायु प्रदेश आता है। कैसे कि राजस्थान में वर्षा तथा तापमान के आधार पर आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक आता है अपर्याप्त वर्षा, यानी कि राजस्थान के अधिकतर भाग ऐसे आते हैं जहां पर अपर्याप्त वर्षा होती है। राजस्थान में अपर्याप्त वर्षा, राजस्थान के अधिकतर भाग में वर्षा अपर्याप्त होती है। यानी कि राजस्थान का पश्चिमी भाग या पश्चिमी क्षेत्र जो है वो ऐसा आ जाता है जहां पर राजस्थान में अधिकतर जो है वो अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण जो है, यानी कि अपर्याप्त वर्षा होने के कारण जिसके कारण राजस्थान में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 1999 से 201, 2006, 1999 से 2001 में जो है वो अकाल आया था और 2006 में और 2009 और 10 में जो वो सूखे व अकाल की संभावना हुई थी। 2009 और 10 में सूखे व अकाल की स्थिति बनी थी। 1999, 2001, 2006, 2009 से 10 में जो है वो सूखे और अकाल की स्थिति जो है वो बनी थी। एक आ जाता है कि वर्षा की असमानता, यानी कि राजस्थान में जो है वो वर्षा की असमानता पाई जाती है। तीसरा आ जाता है वर्षा की असमानता, यानी कि हमारे राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में वर्षा की समान मात्रा
नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमारा राजस्थान का मैप है। हमारे राजस्थान के मैप में ये आप सभी को पता है अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो है वो कम वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है, और इधर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में वर्षा की असमानता भी पाई जाती है। एक आता है कि इस वजह से, यानी कि यहाँ पे जो वो कम वर्षा और अधिक वर्षा होने की वजह से कई बार जो है वो राजस्थान में बाढ़ की स्थिति भी बनी है। कई बार हमारे राजस्थान में बाढ़ की स्थिति भी बनी है। जैसे कि कब आया था, तो 1975 में सांभर की बाढ़, 1980 में जोधपुर की बाढ़, 1981 में जयपुर में बाढ़ आई थी 1981 में, 2000 में लूणकरणसर बीकानेर में भी बाढ़ आई है। देखो अब लूणकरणसर बीकानेर में भी बाढ़ आई है। 2006 की बाढ़ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। कैवास बाड़मेर में जो है वो 2006 में बाढ़ आई थी, जिससे कि जालोर जिला, जोधपुर जिला, पाली जिला इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 2006 में कैवास बाड़मेर में जो बाढ़ आई थी उसमें जालोर, जोधपुर, पाली जिला जो है वो प्रभावित हुए थे। एक आता है यहाँ पे जो है वो वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है। हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है वर्षा की अनिश्चितता होती है, यानी कि कभी वर्षा, राजस्थान में ये है कि कभी वर्षा हो भी जाती है, कभी वर्षा नहीं भी होती है। यानी कि जून और सितंबर और इन महीनों में जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो जुलाई महीने में होती है, लेकिन राजस्थान में कई बार ऐसा हो जाता है कि वर्षा की अनिश्चितता की वजह से जो वो पूर्ण रूप से सूखा पड़ जाता है, पूर्ण रूप से सूखा, जिससे कि चारे, अनाज व पानी की कमी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा की अनिश्चितता की वजह से, यानी कि कई बार वर्षा आती नहीं है राजस्थान में, इसकी वजह से राज्य में जो वो पूर्ण रूप से सूखा पड़ जाता है, जिससे कि चारे, अनाज और जल की कमी हो जाती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पे नाम सुना ही है छप्पनिया अकाल, छप्पन का अकाल, जो कि एक भयानक अकाल था। छप्पन का अकाल भयानक अकाल था, और राजस्थान में जो है वो राजस्थान में 2009 में 27 जिलों में अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल जो कि एक भयानक अकाल था, और 2009 में जो वो 27 जिले जो है वो अकाल से ग्रसित हुए थे, या 27 जिलों में जो वो भयानक अकाल पड़ा था। एक आ जाता है वर्षा की अनियमितता, यानी कि कई बार हमारे राजस्थान में ऐसा होता है कि वर्षा हो भी जाती है और वर्षा नहीं भी होती है, यानी कि वर्षा की अनियमितता। इधर देख लेना, अगला था हमारा 5वां पॉइंट, वर्षा की अनियमितता। कभी वर्षा हो भी जाती थी और कभी नहीं भी होती थी। तो राजस्थान में जो वो सर्वाधिक वर्षा जो है वो जुलाई और अगस्त में होती है। आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कौन से महीने में होती है, तो जुलाई अगस्त में जो वो सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि कई बार वर्षा हो भी जाती है और कई बार नहीं भी होती है। एक आ जाता है कि तापमान में विषमता, जो कि राज्य की जलवायु की विशेषता आती है, यानी कि हमारे राजस्थान की जलवायु की विशेषता आती है। चौथा पॉइंट आता है तापमान की विषमता। तापमान की विषमता, तापमान की विषमता कैसे
कि तापमान जो है वो कई बार वर्षा ऋतु में अलग रहता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग रहता है और शीत ऋतु में अलग रहता है। शीत ऋतु में जो है वो 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो है वो 40 डिग्री से 28, वर्षा ऋतु में 29 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इधर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में जो है वो तापमान 35 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। गर्मियों में तापमान 35 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है। तो ये तापमान की विषमता हमारे राजस्थान में पाई जाती है। तो इस वजह से भी जो है वो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये जो आप फटाफट से नोट करो, फिर हम देखते हैं इनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करें तो हमने जो वो पहला जब हमारा सेशन हुआ था तो उसमें हमने जो वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक आ जाते हैं वो कंप्लीट देखे हैं। उसी प्रकार जो है वो अब हम इसमें राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं देखते हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी आती है वो मैंने आपको जो है वो पहले वीडियो में बता दिया है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या आ जाती है। तो राजस्थान में विषम जलवायु प्रदेश आ जाता है, यानी कि राजस्थान जो वो विषम जलवायु प्रदेश आ जाता है। कैसे? तो राजस्थान में जो वो वर्षा व तापमान के आधार पर, राजस्थान को वर्षा व तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है: आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि राजस्थान में जो वो अधिकतर भाग ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो वर्षा हो जाती है और अधिकतर भाग ऐसे हैं जो कि वर्षा से वंचित रह जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे अकाल की स्थिति बन जाती है। जैसे कि हम कुछ देखें तो 1999 से 2001 में अकाल पड़ा था, 2006 में, 2009 से 10 में जो वो सूखे व अकाल की स्थिति बनी थी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्षा की असमानता, यानी कि हमारे राजस्थान में जो वो वर्षा की असमानता देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के मध्य से जो है अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तो इसके पश्चिमी भाग में जो वो कम वर्षा होती है, लेकिन इसके पूर्वी भाग में जो वो अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए हमें वर्षा की असमानता भी जो वो राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ जो है वो हमारे राजस्थान में बाढ़ आई थी, तो उनकी डेट या सन जो है वो हम याद रख लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो कई बार जो है वो राजस्थान में बाढ़ की स्थिति बनी है। कब कब बनी है? तो 1975 में सांबर की बाढ़, 1980 में जोधपुर में बाढ़ आई थी, 1981 में जयपुर में आई थी, 2000 में जो वो लूणकरणसर बीकानेर में भी बाढ़ आई है। सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है 2006 की कैवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी, जिससे कि जोधपुर जिला, पाली जिला और झालोर जिला और बाड़मेर जिला जो वो प्रभावित हुए थे। फिर हम बात करते हैं वर्षा की अनियमितता, यानी कि हमारे राजस्थान में जो है वो कई बार वर्षा हो भी जाती है और कई बार जून और सितंबर के महीनों में भी जो वो वर्षा नहीं हो पाती है। और राजस्थान में जो वो सर्वाधिक वर्षा कौन से महीनों में होती है? तो जुलाई और अगस्त में जो वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की जो जलवायु जो आती है उसकी विशेषता आती है, यहाँ पे तापमान की विषमता पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में तापमान की विषमता पाई जाती है। कैसे? तो वर्षा ऋतु में तापमान जो है वो 29 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस होता है और ग्रीष्म ऋतु में जो वो 35 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक जो वो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है। तो आप ये सारी चीजें नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो जलवायु की विशेषताओं के बारे में पढ़ने के बाद में अगला हमारा टॉपिक होगा कि ऋतुओं के प्रकार, क्योंकि ऋतुओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि कई बार जो वो ऋतुओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में तो क्या ऋतुओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार
ऋतुओं के प्रकार कितने आ जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु का सबसे पहले क्वेश्चन आता है, तापमान कितना आ जाता है? अधिकतम तापमान कितना आता है और न्यूनतम तापमान कितना आता है? तो ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। न्यूनतम तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इसका न्यूनतम तापमान आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो सबसे शुष्क स्थान कौन सा आता है? राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया जब मैं राजस्थान की जलवायु का टॉपिक पढ़ा रही थी उस टाइम भी। फलोदी, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, इनके क्वेश्चन बनते हैं तो आप फटाफट से नोट कर लेना इनको। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो आता है वो चूरू आता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो वो जैसलमेर जिले का सर्वाधिक दैनिक तापांतर आता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो जैसलमेर जिले का। कम दैनिक तापांतर किस में आता है? यानी कि न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो डूंगरपुर का। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो डूंगरपुर के पास में ही बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा का आ जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते हैं और आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और एक आता है कि राजस्थान का गर्म महीना कौन सा आता है? गर्म महीना, तो गर्म महीना जो है वो कौन सा आ जाता है? जून आ जाता है। कम आर्द्र महीना, कम आर्द्र महीना कौन सा आ जाता है? तो अप्रैल आ जाता है। अधिक आर्द्र वाला महीना जो वो अगस्त आ जाता है। सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती हैं? सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती हैं? तो वो मई में चलती हैं। और सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के गंगानगर जिले में चलती हैं। एक आता है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व, राजस्थान में मानसून से पूर्व, राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको दोहड़ा के नाम से जाना जाता है। कैसे लिखते हैं? मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, मानसून से पूर्व वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है, दोगड़ा के नाम से। अब आता है कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो है वो एक तो आता है काल बैसाखी, ये मानसून से पूर्व वर्षा होती है जो कि वेस्ट बंगाल में आ जाती है। एक जो है वो चेरी ब्लॉसम, या इसको हम बोल देते हैं फूलों की बौछार। कहाँ पे होती है? केरल एंड कर्नाटका में। और ये जो होती है वो कॉफ़ी
सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना जो आता है वो अगस्त का मंथ आता है, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना जो है वो अगस्त का आता है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस महीने में होती है, तो जुलाई महीने में होती है, ठीक है। अब फटाफट से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम जो है वो एक ऋतु और आ जाती है शीत ऋतु, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे कि ऋतुओं के प्रकार के बारे में, क्योंकि इससे भी जो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु जो है उसका तापमान अधिकतम कितना होता है, तो 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम होता है। फिर इसका न्यूनतम तापमान जो है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहता है। राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान कौन सा आ जाता है, तो फलोदी आता है। सबसे शुष्क मतलब गर्म जिला कौन सा आ जाता है, तो चूरू आ जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जैसलमेर जिले में, न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर जिले में, न्यूनतम वार्षिक तापांतर बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में आएगा क्योंकि इसके पास में आता है ये। और फिर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा आ जाता है, तो जून का आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाता है, तो अप्रैल का महीना आ जाता है। सर्वाधिक आंधियाँ किस महीने में चलती है, तो मई में जो है वो सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो एक आता है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में जो मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। अब आता है मानसून पूर्व वर्षा किसे कहते हैं, तो मानसून से पहले जो वर्षा हो जाती है उसको हम मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे भारत में जो है वो मानसून से पहले जो वर्षा हो जाती है वो कई स्थान आ जाते हैं या कई राज्य आ जाते हैं। जहाँ पे मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार भारत के अन्य राज्य जो आते हैं उनमें इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से कैसे, तो काल बैसाखी यानी कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है काल बैसाखी, वो कहाँ पे कही जाती है, तो वो वेस्ट बंगाल में कही जाती है, यानी कि काल बैसाखी नाम आएगा तो वेस्ट बंगाल याद रखना। चेरी ब्लॉसम या फिर फूलों की बौछार, तो ये केरल और कर्नाटका में, ये जो है वो कॉफी की जो कृषि आती है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। एक आता है टी शावर असम में, नॉर्वेस्टर बारडोचिल्ला और बारदोली छीड़ा जो आती है वो बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और इसके साथ में जो है वो ये असम में होती है। और ये जो वर्षा जो है वो तेज हवाओं के साथ में बारिश होती है इसमें, ठीक है। एक आती है आम्र वर्षा केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में होती है। मार्च और अप्रैल के महीने में जो वो आम्र वर्षा होती है। फिर हमने बात करी थी पीली वर्षा जो है वो राजस्थान क्या है, सॉरी, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो पीली वर्षा होती है। फिर हमने बात करी थी वर्षा ऋतु के बारे में, तो वर्षा ऋतु में जो वो अधिकतम तापमान जो वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है और न्यूनतम तापमान जो है वो 20 से लेकर यानी कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो न्यूनतम तापमान होता है। सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, तो जुलाई में होती है। और सबसे सर्वाधिक आर्द्रता वाला सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा आ जाता है, तो वो महीना आता है अगस्त का। कम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल का, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत हो जाना, ऐसे टॉपिक है जो कंफ्यूजन करेंगे आपको, तो बिल्कुल भी मत होना। अब इसको जो फटाफट से नोट करो, फिर आगे जो है वो एक ऋतु बच जाती है शीत ऋतु, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकार, ऋतु के प्रकार कितने आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु का सबसे पहले क्वेश्चन आता है तापमान कितना आ जाता है, अधिकतम तापमान कितना आता है और न्यूनतम तापमान कितना आता है। तो ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। न्यूनतम तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इसका न्यूनतम तापमान आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो है वो सबसे शुष्क स्थान कौन सा आता है। राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया जब मैं राजस्थान की जलवायु का टॉपिक पढ़ा रही थी उस टाइम भी। फलोदी, राजस्थान का सबसे गर्म जिला,
इनके क्वेश्चन बनते हैं तो आप फटाफट से नोट कर लेना इनको। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो आता है वो चूरू आता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो वो जैसलमेर जिले का सर्वाधिक दैनिक तापांतर आता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो जैसलमेर जिले का। कम दैनिक तापांतर किस में आता है? यानी कि न्यूनतम दैनिक तापांतर। न्यूनतम दैनिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो डूंगरपुर का। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम वार्षिक तापांतर किस जिले का आ जाता है? तो डूंगरपुर के पास में ही बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा का आ जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते हैं और आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और एक आता है कि राजस्थान का गर्म महीना कौन सा आता है? गर्म महीना, तो गर्म महीना जो है वो कौन सा आ जाता है? जून आ जाता है। कम आर्द्र महीना कौन सा आ जाता है? तो अप्रैल आ जाता है। अधिक आर्द्र वाला महीना जो वो अगस्त आ जाता है। सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती हैं? सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती है? तो वो मई में चलती हैं। और सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के गंगानगर जिले में चलती हैं। एक आता है कि राजस्थान में मानसून से पूर्व, राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, राजस्थान में मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको दोहड़ा के नाम से जाना जाता है। कैसे लिखते हैं? मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है, मानसून से पूर्व वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है, दोगड़ा के नाम से। अब आता है कि मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो है वो एक तो आता है काल बैसाखी। ये मानसून से पूर्व वर्षा होती है जो कि वेस्ट बंगाल में आ जाती है। एक जो है वो चेरी ब्लॉसम, या इसको हम बोल देते हैं फूलों की बौछार। कहाँ पे होती है? केरल एंड कर्नाटका में। और ये जो होती है वो कॉफ़ी